ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मेरा सारा मुकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहां भर में वही नेक नाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहां और मैं कमसीन और नादां, जो भी मेरी जीत का है एहतमाम तुमसे है। जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहां जहां है मेरा नेक नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, मेरी हर सुबह हर शाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मेरा सारा मुकाम तुमसे है। छोटी सी उम्र है, फिक्रें बहुत हैं, ये ज़िंदगी में सफ़र बहुत है। मार डालती ये दुनिया हमको, लेकिन क्या है कि मेरी माँ की दुआओं में असर बहुत। क्या बात है यार। हकीकत है भाई, यो ये जो बात। माँ की दुआ है ना, हमारी आधी मुसीबतें इसी वजह से रुकी होती ये तो हकीकत है, माँ की दुआएं ही हैं। अब जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैं जाने वाला हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह, जो मैं बाहर चला जाऊँगा, तो उसके हवाले से अम्मी अब मुझे समझाना शुरू हो गई हैं अभी से कि भाई वहाँ पे अपने खाने का इस तरह ख्याल रखना, अपने इस तरह ना ध्यान रखना हर चीज़ का। अब वो अंदर से उदास भी हैं, थोड़ी नाराज़ भी हैं। यार वाकई में माँ ही हैं जो हमारी इतनी फ़िक्र करती हैं। बस एक शेर है कि जिसके लबों पे सिर्फ दुआ है होती, एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। अबे खफा से कल रात में मैं 4:30 बजे घर पे घुसा, अम्मा का हटावा चल रहा था भाई। अम्मा गुस्से में थी, अम्मा ने ठीक ठाक गुस्सा तो निकाला, मैं जाके लेट गया भाई सोफे पे। अब भूख भी लग रही थी, क्या करूँ, रात के 4:30 बज रहे। अब अम्मी से मैंने पूछा, अम्मी कुछ बनाया आपने? अम्मी ने बोला नहीं। मैंने बोला बना दूँ? मैंने बोला नहीं, छोड़ देना। मैं जाके लेट गया भाई कमरे में। बेलन खाया होगा। नहीं बे, फिर मैं घर गया, वो घर बोल रहा हूँ, कमरे में जाके मैं तो लेट गया था, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा। अभी यकीन कर, रात के 4:30 बजे अम्मी ने रोटी बना के मुझे खाना वाना सब कुछ दिया। वाकई में यार, जो बातें खफा होकर भी फिक्रमंद रहती है, यही माँ की अदाएं होती हैं यार। एक माँ के ऊपर मेरे पास भी शेर है। तकलीफ़ों की शिद्दत को कम रखती है, तकलीफ़ों की शिद्दत को कम रखती है, माँ की दुआ बहुत दम रखती है। क्या है जो बात है। हकीकत है, बस हमारे ऊपर ही, हम जितनी ज़्यादा दुआएं ले सकते हैं माँ की ले लें। माँ तो खैर दुआ देती ही है, लेकिन जो उसकी दिल से जब दुआ निकलती है ना, वो बड़ी असर करती है। तो किसी ने क्या खूब लिखा है कि जिस आज़ादी की माँ मैं तुझसे लड़ाई करता था, आज वो आज़ादी तो मेरे पास है, लेकिन दिल बहुत उदास है। मैं जो चाहे खरीद सकता हूँ, जहाँ चाहे जा सकता हूँ, बात ये नहीं है कि कोई रोकने वाला नहीं है। बस सुबह देर से उठूं तो कोई टोकने वाला नहीं। गम ये भी नहीं है कि खुशियों में कोई साथ निभाने वाला होता, और कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। आज ज़माने में इज्जत बहुत है, कामयाबियाँ मुझे छू के आगे जाती हैं, पर माँ तेरी बहुत याद आती है। माँ के आंसुओं का बदला क्या देंगे ये लोग, ये कागज़ों में बिकने वाले, मूर्तियों के पीछे भागने वाले। वाकई यार, माँ जैसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में यार। यार रब ने जिसके पैरों में जन्नत रखी, तो उसका मुकाम फिर क्या होगा। हम ही हैं जो इज्जत नहीं करते, टाइम नहीं देते, फिक्र नहीं करते। ये बात हमारे लोगों को, और ख़ास तौर पे हम जैसे कम उम्र जो हम नौजवान लोग हैं, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें अपनी माँ को टाइम देना चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए कि उनके दिल में क्या है, उनको क्या गम है, क्या दुख है। हम उनसे जब तक बांटेंगे नहीं ना, तो तब तक ये मसले हल नहीं होने। मसला यही है, हम लोग गलत डायरेक्शन पकड़ चुके हैं, गलत पटरी पे जा रहे हैं। अपनी जो मेन चीज़ें हैं, जो दुनिया की चीज़ें, उनके पीछे भागने में लगे हुए हैं। अपनी रिश्तेदारियों को, अपने माँ बाप को, सबको छोड़ के जो है कमाने में लगे हुए हैं। कोई फिक्र नहीं है, बाकी टाइम ज़ाया करने को मोबाइल है, उसके अंदर लगे रहते हैं। माँ कुछ बोलती रहे, कुछ कहती रहे, सुनते नहीं है, बस टाइम ज़ाया कर रहे हैं भाई। बच्चों के जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया, आज हम उसी पर चिल्लाते हैं, हम मुंह बनाते हैं उसके सामने, हम उसको टोकते हैं, हम उसको डांटने लग जाते हैं जिसने हमें शायद बोलना सिखाया है, हमें बात करना सिखाया, हमें दुनिया को टैकल करना सिखाया। हम आज उसी को टैकल करने पे लगे हैं।
हम उसको बोलते हैं नहीं अम्मा ये ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है। वो दुनिया में हमसे पहले आई हैं, उन्होंने हमें जो चीज़ें सिखाई हैं उन्हीं सब के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कितना रोकते हैं अपनी माँ को कि यहाँ नहीं जाएं, ऐसे नहीं करें, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे बात करें। आपको पता है कि आपकी माँ का अक्स आप हो, सही है? माँ आपका अक्स नहीं है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो माँ है उस माँ की कदर करो। ये माँ एक बार चली गई, आप जब घर पहुंचो तो माँ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आओ। जरा जरा सी खुशियों से माँ कितना खुश हो जाती है। बिल्कुल। आप एक बार उसको मुस्कुरा के देख लो, वो जिंदगी भर इस बात को याद रखती है। आप एक बार उसके लिए कुछ ले जाओ, उसको जिंदगी भर ये बात याद रहती है। हम माँ को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन सिवाय इज्जत के हमें इज्जत देनी चाहिए, हमें कदर करनी चाहिए माँ की। बस यार यही कह सकते हैं, अल्लाह पाक सबकी माओं को लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको अपने इज्जत अमान में रखे।